नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रथम गुरुकुल में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे, अपनी स्टडीज़ पे फोकस कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टेट एंड प्रूव स्टिलिंग्स फार्मूला। स्टिलिंग्स फार्मूला के बारे में ये हमारा फार्मूला नंबर 5 है इंटरपोलेशन यूनिट का। इससे पहले हम न्यूटन फॉरवर्ड, न्यूटन बैकवर्ड, गॉस फॉरवर्ड या बेसल सेंटर इंटरपोलेशन फार्मूला को कवर कर चुके हैं और इंटरपोलेशन का बेसिक्स भी पढ़ चुके हैं। आज की इस वीडियो जो है वो पूरी स्टिलिंग्स फार्मूला के ऊपर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ ऑलरेडी नोट कर रखा है मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट फार्मूला, क्योंकि ये फार्मूला कई बार एग्जाम में पूछा गया है। या तो इसका आपसे डेरिवेशन पूछा जाएगा, या इसका क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर आपका सिर्फ स्टेटमेंट पूछ लिया जाएगा। मेरी रिक्वेस्ट आपसे है कि आप इस फॉर्मूले को बिल्कुल भी ना छोड़ के जाएं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसे शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होता है। पहले मैं आपको इसका स्टेटमेंट पढ़ाऊंगा, इसका बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा, उसके बाद इसका मैं आपको डेरिवेशन कराऊंगा। और हाँ, एक चीज़ और नोट कीजिएगा, स्टिलिंग फॉर्मूला जो होता है ये हमारा डायरेक्ट ऐसे नहीं निकलेगा। आपको इसके लिए गॉस फॉरवर्ड और गॉस बैकवर्ड फॉर्मूला को याद होना चाहिए आपको, तभी आप इसको निकाल पाएंगे। अगर आपको वो दोनों याद होंगे तो आप बहुत इजीली इसको कवर कर सकते हैं, क्योंकि कुछ नहीं होता, ये गॉस फॉरवर्ड का और गॉस बैकवर्ड का मीन है, जस्ट सिंपल। अगर मैं आपको लैंग्वेज बताऊं, लेकिन हमें तो पूरा पढ़ना है, तो चलिए मैं आपको शुरू से ही लेके चलता हूँ कि ये होता क्या है। द अर्थमेटिक मीन ऑफ गॉस फॉरवर्ड एंड गॉस बैकवर्ड फॉर्मूला इज कॉल्ड स्टिलिंग फॉर्मूला। जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि द अर्थमेटिक मीन ऑफ गॉस फॉरवर्ड यानी गॉस फॉरवर्ड का मीन प्लस गॉस बैकवर्ड फॉर्मूला का मीन इज कॉल्ड स्टिलिंग्स फॉर्मूला। इट इन्वॉल्व द मीन ऑफ ऑड डिफरेंसेस जस्ट बिलो एंड जस्ट अबव ऑफ द सेंट्रल लाइन। मतलब ऑड डिफरेंस का जो मीन होगा वो बिलो होगा, और क्या नाम है, अबव भी हो सकता है किसके डिफरेंसेस से, जो कि सेंट्रल लाइन पे होंगे। जैसे कि मैंने यहाँ एक ग्राफ बना रखा है जो कि शो कर रहा है स्टिलिंग्स का ग्राफ, स्टिलिंग फ्लो शो कर रहा है बेसिकली। ये जो ग्राफ आप जा रहा है ये जस्ट बिलो भी है और जस्ट अबव भी है, किससे, स्टिलिंग वाली लाइन से। और यहाँ मैंने इसको कुछ नंबर्स भी दे दिए हैं। ये क्या होगा, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होगा हमारा किसकी, स्टिलिंग्स अप्रोक्सीमेशन की। इसको भी आप याद कर लें, ये तो बहुत सिंपल ग्राफ है, आप इसको एक बार देख लेंगे, नोट कर लेंगे तो आपको इजिली याद हो जाएगा। अब आगे हम इसके फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला ऑफ स्टिलिंग फॉर्मूला। y is equal to y0 plus u del y0 plus del y minus 1 upon 2 plus u square upon factorial 2 del square y minus 1 plus u square minus 1 upon factorial 3 del q y minus 1 plus del q y minus 2 upon 2 plus u square minus 1 upon factorial 4 del की पावर 4 y minus 2 एंड सो ऑन। इसी तरह से हम फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 तक भी इजीली निकाल सकते हैं। ये तो मैंने आपको एक ब्रीफली डिस्क्रिप्शन दिया कि व्हाट इज स्टिलिंग फॉर्मूला, क्या उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है, क्या उसका फॉर्मूला होता है। इसमें आपको कुछ समझ में आया होगा। अब आगे मैं आपको इसका डेरिवेशन बताता हूँ, चलिए उसे देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं डेरिवेशन ऑफ स्टिलिंग्स फॉर्मूला। जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि स्टिलिंग फॉर्मूला को अगर आपको निकालना है तो हमें गॉस फॉरवर्ड प्लस गॉस बैकवर्ड अपॉन 2 करना पड़ेगा, यानी इन दोनों का मीन करना पड़ेगा। तो गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला ये है, मैं इसके आपको शॉर्ट ट्रिक बता चुका हूँ। शॉर्ट ट्रिक कैसी है इसकी, कि हमें यू की टर्म्स में लेके चलना है। अगर फॉरवर्ड है तो यू से एक वैल्यू नीचे लेंगे तो u-1, फिर बढ़ाएंगे अल्टरनेटिवली u+1, u-2, u+2, u-3। सिंपल ही है, कुछ नहीं करना है। जैसे मैं आपको बताया है कि u-1, u+1, u-2, u+3 और u-3 करके। और हाँ, फॉरवर्ड में एक चीज याद रखना कि पहले हम दो दो जीरो लेके चलते हैं, फिर 2-1 और 2-2 जो कि हमारे कोफिशिएंट्स होते हैं। हैंस तो फॉर्मूला क्या बनता है, y इक्वल टू y0, ये वाला जीरो आ गया y0 प्लस u डेल y0, ये वाला जीरो आ गया u डेल y0 प्लस, अब कुछ नहीं करना, u-1, u-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर y-1, ये -1 आ गया। 2 टर्म्स हैं तो फैक्टोरियल 2 आ गया, 3 टर्म्स होंगी 1 2 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 आएगा। सो u-1 u+1 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल क्यू y-1 आ गया, प्लस u-1 u+1 u-2 अपॉन फैक्टोरियल 4 डेल की पावर 4 y-2 आ गया। अब हम फैक्टोरियल 5 निकालेंगे तो यहाँ डेल की पावर 5 y-2 आ जाएगा। इस तरह से हम फॉरवर्ड को निकाल सकते हैं। और अगर हम चाहें तो बैकवर्ड भी सेम इसी तरह से निकलेगा, क्योंकि मैंने यहाँ नोट किया हुआ है, जो कि ये होता है बैकवर्ड, गॉस बैकवर्ड फॉर्मूला। अब बैकवर्ड है, इसका अपोजिट कर दीजिए, तो u से एक वैल्यू बढ़ा दीजिए u+1, फिर घटाइए -1, फिर बढ़ाइए, फिर घटाइए, फिर बढ़ाइए, फिर घटाइए। और यहाँ पे एक चेंजेस होगा, यहाँ 2 जीरो नहीं आएगा, यहाँ 1 जीरो आएगा, फिर 2 बार -1 और 2 बार -2। सिंपल है, और कुछ डिफरेंस नहीं है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड में जस्ट इतना ही डिफरेंस है कि फॉरवर्ड में उसका अपोजिट होता है कि वैल्यू u से घटती है, और बैकवर्ड में इसका अपोजिट होता है। बैकवर्ड का मतलब क्या हुआ कि वैल्यू बढ़ेगी, अब बढ़ जाएगी वैल्यू। सिंपल, और हमें कुछ नहीं करना है। तो क्या हो जाएगा,
वाई इक्वल टू वाई जीरो, ये वाला वाई जीरो, प्लस यू डेल वाई माइनस वन, ये वाला वाई माइनस वन, प्लस यू प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल टू डेल स्क्वायर वाई माइनस वन, ये वाला वाई माइनस वन, प्लस यू प्लस वन यू माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री डेल क्यू वाई माइनस टू आ जाएगा क्योंकि दो बार माइनस वन ऑलरेडी कोफिशिएंट्स में लग चुके हैं। फिर आ जाएगा यू माइनस वन वन यू प्लस टू अपॉन फैक्टोरियल फोर डेल की पावर चार वाई माइनस टू, क्योंकि यहाँ माइनस टू आ गया, यहाँ माइनस टू आ गया, तो हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। सो तो ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हुआ। ये इसको हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे दी जो कि गॉस फॉरवर्ड था, और गॉस बैकवर्ड को हमने क्वेश्चन नंबर टू दे दी। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग द मीन ऑफ इक्वेशन वन एंड टू वी गेट, जब हम इन दोनों का मीन निकाल लेंगे सिंपली, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टेलिंग्स फॉर्मूला आ जाएगा इजी भाषा में। सो अगर आप कहीं भूल जाए कि फॉरवर्ड क्या होता है या फिर बैकवर्ड क्या होता है, तो जैसे मैंने आपको ट्रिक बताई है, आप उस ट्रिक को फॉलो करके इजीली अपने क्वेश्चन को बना सकते हैं या अपने फॉर्मूला को इजीली निकाल सकते हैं। तो चलिए इसका हम मीन निकालते हैं फर्स्ट और टू का दोनों को, और फिर देखते हैं क्या होता है। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला, जो कि हमारे पास ऑलरेडी नोट है, जैसे हमने क्वेश्चन फर्स्ट दे दी है, और गॉस बैकवर्ड फॉर्मूला जो हमारे पास यहाँ ऑलरेडी नोट है, जैसे हमने क्वेश्चन टू दे दी। अब हम सिंपली क्या करेंगे, मीन ऑफ वन एंड टू इन दोनों का मीन कर देंगे। सो हमारे पास स्टेलिंग फॉर्मूला आ जाएगा। सो स्टेलिंग फॉर्मूला हमारे पास कैसे आ जाएगा, देखिए जरा आप यहाँ पे, ये वाई जीरो है, ये वाई जीरो एज इट इज। देन इसके बाद यहाँ यू डेल वाई जीरो, यू डेल वाई माइनस वन, तो यू और यू तो कॉमन है तो यू एज इट इज रहा, लेकिन जो कोफिशिएंट्स हैं, अरे भैया ये तो अलग अलग हो गए, तो डेल वाई जीरो प्लस डेल वाई माइनस वन अपॉन टू, और ये हमारा कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद है यू माइनस वन, यू प्लस वन, तो यू तो एज इट इज रहेगा, ये जो यू है इसको मत देखिए अभी। उसके बाद यू माइनस वन और यू प्लस वन, यानी ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम अगर एज इट इज नोट करेंगे, यू प्लस वन प्लस यू माइनस वन, तो माइनस वन प्लस वन कैंसिल, ये हो जाएगा टू यू अपॉन टू, टू से टू कैंसिल, यू बचेगा, यू की इससे मल्टीप्लाई करी तो यू स्क्वायर वन फैक्टोरियल टू डेल स्क्वायर वाई माइनस वन, प्लस अब ये जो है हमारा, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, यू ब्रैकेट में यू स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, या यू स्क्वायर माइनस वन, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यू एज इट इज, ये दोनों सेम है हमारे पास, है नहीं है सेम बिल्कुल। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर माइनस वन, जो कि मैं यहाँ नोट करा चुका हूँ, यू स्क्वायर माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री सेम, लेकिन जो कोफिशिएंट्स हैं यहाँ क्या है, डेल क्यू वाई माइनस वन, और यहाँ क्या है डेल क्यू वाई माइनस टू, तो इनको ऐड करके अपॉन टू करेंगे, डेल क्यू वाई माइनस वन प्लस डेल क्यू वाई माइनस टू अपॉन टू, और फिर ब्रैकेट को बंद कर देंगे, तो हमारा ये हमारा टर्म पूरा हो जाएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा, फिर हमारे पास ये टर्म है यू माइनस वन यू प्लस टू अपॉन फैक्टोरियल फोर डेल की पावर चार वाई माइनस टू, और यहाँ क्या है ऊपर वाले में जो थी वो भी ऐसी थी सेम, तो यहाँ आ जाएगा यू स्क्वायर माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल फोर डेल की पावर चार वाई माइनस टू, ये कोफिशिएंट जो हैं वो सेम है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड क्या आ जाएगा, स्टेलिंग फॉर्मूला। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि स्टेलिंग फॉर्मूला ऐसे नो करा जाता है, और आप गॉस फॉरवर्ड और गॉस बैकवर्ड को प्लीज़ अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। अगर आपको वो फॉर्मूला आता होगा तो आप इसको बहुत ईजिली बना पाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। प्लस मैं आपसे एक बार और अपील करता हूँ कि अपने प्रीवियस वीडियोज़ को अच्छे से रिविजन करते हुए चलिए, कहीं भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे सीधा कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।